गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुभाष मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर फर्स्ट। दोस्तों, आज के इस एमसीक्यू क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा और बेसिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग प्रीवियस 2-3 क्लासों में लगभग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। उसी श्रृंखला में आज हम लोग क्या करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये जीरो टू हीरो सीरीज में बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ उसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो खासकर फसाई CFSO एंड TO मतलब सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर, साथ ही साथ फसाई असिस्टेंट एनालिस्ट होता है, फूड एनालिस्ट होता है उन सब की, या फिर स्टेट FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी स्टेट एग्जाम के लिए। जैसा कि अभी आप लोग जान रहे होंगे, रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है MPPSC की तरफ से स्टेट FSO के लिए, ठीक है। तो उनके लिए भी ये जो क्लासेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ख़ासकर वो स्टूडेंट जो फूड साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फूड केमिस्ट्री हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। उनके लिए क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक यूनिट है फसाई का, रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स, मतलब इसके रोल क्या है, फंक्शन क्या करता क्या है, सारी चीज़ों के इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है इस MCQ बेस पे, ताकि अधिक से अधिक चीज़ों को कवर कर सकें, टॉप 200 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ओनली वन क्वेश्चन से मल्टीपल इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में देख भी रहे हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन से कई मल्टीपल इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हुए और उनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज ये हमारा 5वां क्लास है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जो हमारा ये फूड टेक स्कॉलर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो इनिशिएटिव है हमारे मेन एग्रीकल्चर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का। इसका एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल ऐप है, इसके फीचर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इसमें हमारे इस ऑफिशियल ऐप में आपको डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिफरेंट टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली हैं, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज कुछ आपको मिल जाएंगे, या साथ ही साथ फ्री क्विजेस मिल जाएंगे, ठीक है। ICR के नोट्स मिल जाएंगे। अपकमिंग एग्जाम या जो एग्ज़ाम अभी मतलब चल रहे हैं, होने वाले हैं, उनके सिलेबस आपको यहाँ ईजिली मिल जाएंगे। कुछ YT क्लासेस के नोट्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी कोई एग्ज़ाम होने वाला है या हो चुका है, तो उनके भी पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या करें, आप लोग इसे डाउनलोड करके, ठीक है, और ऐप में विजिट कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस भी कोर्स की या टेस्ट सीरीज की, आप उसे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप उसको क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जिस भी कोर्स या टेस्ट सीरीज की, आप उसे इजीली बाय कर सकते हैं। देन अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, एक राइट वे दे सकते हैं, अच्छा से बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है फूड टेक स्कॉलर का। इसे क्या करें, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, खासकर वो स्टूडेंट जो नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें अपने दोस्तों को अधिक से अधिक,
और क्या करें, इसमें अपनी जो सहभागिता यानी आप बनाए रखें, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें की जा रही हैं वो आपके लिए की जा रही हैं, ठीक है। आपको YT क्लासेस से जुड़ी हुई चीज़ें आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन हो, कोई वीडियो का कोई अपडेट हो तो तुरंत आपको मिल जाया करे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज, FAO क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, FAO क्रिएट्स एंड शेयर्स इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब जो FAO है इसके बारे में जानकारी बनाता है और साझा करता है या जानकारी देता है, ठीक है। यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो, ठीक है, वो क्या करता है भैया, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि वो किसके बारे में, मतलब क्या किस चीज़ को क्रिएट्स करता है और उस जानकारी इंफॉर्मेशन को वो शेयर करता है, साझा करता है, ठीक है। देख लेते हैं कहने का अल्टीमेट पर्पज ये है इसका कि ये करता क्या है, किस पे काम करता है FAO, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी। पहले अगर ऑप्शन की हम बात करें तो लिखा हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी भोजन और कृषि। क्या ये फूड एंड एग्रीकल्चर पे काम करता है, ठीक है, लगता है, क्योंकि भैया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का जो है क्या है, एजेंसी है जो कार्य करती है फूड सेक्टर से जुड़े हुए अपने जो मान लो कहीं क्राइसिस आ रहे हैं, हंगर से रिलेटेड चीज़ों पे कार्य करती है, ठीक है। तो इन पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं ये सही हो सकता है। मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर। क्या भैया, नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, क्या ये एग्रीकल्चर यानी प्राकृतिक संसाधन और कृषि, क्या ये नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, जैसे आपकी वाटर हो गए, एयर हो गए, लैंड हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है। तो क्या ये इन पे काम करता है, इनके लिए काम करता है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है FAO नेचुरल रिसोर्सेस के लिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करता है, तो भैया ये तो करता है। अब देखना ये नेचुरल रिसोर्सेस करता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेस एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं, बिना इसके ये पॉसिबल नहीं है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कह रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। कहने का मतलब ये है कि ये फूड से जुड़े हुए कार्य करता है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कार्य करता है, या नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए कार्य करता है, यानी खाद्य और कृषि और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। लग रहा है ये भी सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, देन लास्ट ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब सीधा कहने का यह है इसका कि केवल भोजन और प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए ये कार्य करता है, नहीं उससे रिलेटेड एक्टिविटी ये करता है। चलिए ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि इसमें सब सही है, लेकिन सब कैसे सही हो सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, देन इसमें राइट आंसर क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बाकी बात करें FAO की तो चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, इसके बारे में क्या करता है पिछले क्लासों में कई बार चर्चा हुई है। क्या करता है भैया, ये फूड एंड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए एक्टिविटी करता है, ठीक है। किससे भैया, फूड, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, C सही है, ठीक है। ये सब कॉमन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, फैक्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हम ले आएंगे जो कॉमन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसको क्या करना, आपको पढ़ना है, उनको समझना है, देन उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये,
फूड एंड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करता है। साथ ही साथ ये जैसे कि आपके रूरल डेवलपमेंट पे भी काम करता है। किस पे भैया? रूरल डेवलपमेंट के लिए भी ये कार्य करता है। नहीं, ग्रामीण विकास के कार्य ये करता है। नहीं, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने के लिए भी ये काम करता है। जैसे कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए कार्य कौन करता है? तो आप सबको पता होगा, नाबार्ड करता है। नहीं, नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत बड़ा क्या है? बैंक है। ठीक है, तो वो क्या करता है भैया? नाबार्ड भारत में करता है। देन अगर इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें, ग्लोबली बात करें, तो जो FAO है ये क्या करता है? फूड, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ है रूरल डेवलपमेंट का भी काम करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी मेंबर्स क्या कह रहा? हाउ मेनी मेंबर्स डज द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? कहने का सीधा मतलब ये है कि जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है यानी CAC है, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग में कितने सदस्य हैं? क्या कह रहा है? जो कोडेक्स यानी CAC है उसमें कितने सदस्य हैं या कितने मेंबर हैं? तो चलिए देख लेते हैं, इसमें तो कुछ चर्चा करने लायक है नहीं। क्या 187 है, 188 है, 189 है या 190 है? ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार हमने चर्चा किया था, देन आज हमने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने रखा ताकि क्या हो, आपको चीजें और मेमोराइज हो जाएं, याद हो जाएं। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ मूव करके कि इसमें क्या सही है। 189। बात करें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की, तो चर्चा हम लोग CAC के बारे में कर चुके कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये फूड से जुड़े हुए कार्य करता है, सेफ्टी वगैरह से काम करता है ये। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट ईयर्स वाज द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इस्टेब्लिश्ड? मतलब कहने का यह है कि जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यानी जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस CAC है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये 1961, सेकेंड ऑप्शन 1962, थर्ड ऑप्शन 1963 या फोर्थ ऑप्शन 1964। कब की गई थी? आप लोग जानते होंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। अब इसमें तो कुछ चर्चा करने लायक है नहीं। ठीक है, 1963 में की गई थी। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है 1961 कहीं कहीं। ठीक है, बट अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यही सही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आपका ये सही हो जाएगा 1961। ठीक है, बट मोस्टली कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमने दोनों बता दिया कि अगर ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लीजिए। सीएसी के बारे में ऑलरेडी हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं, फिर भी आप लोग क्या करें, नोट डाउन थोड़ा सा कर लें इसके बारे में। ये क्या करता है भैया, ये क्या है, इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी है। काम ये क्या करता है, सबको पता है, बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, कि ये जो इंटरनेशनल बॉडी है डेवलप क्या करता है, फूड स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन। क्या करता है भैया, ये डेवलप करता है फूड स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस देता है, ठीक है। यानी जो फूड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबली लेवल पे, उसके लिए गाइडलाइन जारी करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है किसको, कंज्यूमर को, प्रोटेक्ट कंज्यूमर, ठीक है। क्या करता है भैया, प्रोटेक्ट कंज्यूमर। देन फिर क्या करता है, हेल्थ एंड इंश्योर, क्या, हेल्थ इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी जो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक बॉडी है, क्या करती है, हेल्थ से जुड़े हुए कार्य करती है, तो कंज्यूमर होते हैं उनके प्रोटेक्ट करती है। देन डेवलप करती है किसको, स्टैंडर्ड्स, फूड स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को क्या करती है, ये डेवलप करती है, ठीक है। कौन, सीएसी, जिसकी स्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था, या कहीं कहीं आपको 1961 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप लोग फूड टेक स्कॉलर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई नोटिफिकेशन हो, कोई जानकारी हो तो आपको वो मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भैया कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मेंबर्स ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इंक्लूड, मतलब कहने का ये है कि जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस काम के सदस्य हैं, ठीक है। देख लेते हैं, यानी जो सीएसी है उसके सदस्य कौन कौन है। मतलब कहने का ये है कि वो किसके बेस पे वो रन करता है, किसके बेस पे वो कोऑपरेट करता है, चीज़ों को काम करता है। तो देख लेते हैं, एनी मेंबर्स कंट्री ऑफ एफएओ, मतलब कहने का ये है कि जो एफएओ का कोई भी सदस्य देश, यानी जो सीएसी है, इसमें वो सदस्य आ सकते हैं जो एफएओ के हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, ये भी वही करता है, ठीक है, तो हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, कह रहा एनी कंट्री आइदर मेंबर आर ऑफ WTO और WHO, मतलब कहने का ये अर्थ है कि कोई भी देश चाहे WTO का सदस्य हो या WHO का हो, वो क्या वो इसमें आ सकता है, CAC कमीशन में वो मेंबर बन सकता है। हाँ, तो बिल्कुल बन सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, एनी मेंबर्स कंट्री ऑफ WHO, और WHO कोई भी सदस्य देश हो, ठीक है। एनी कंट्री आइदर मेंबर्स ऑफ FAO और WHO, यानी कोई भी देश चाहे FAO का सदस्य हो या फिर WHO का, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन तो सभी सही लग रहे हैं, बट सभी सही है नहीं। हमें क्वेश्चन के हिसाब से, यानी लैंग्वेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जो CAC है बेसिकली वो किस पे काम करता है भैया, फूड से जुड़े हुए कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय और ग्लोबली लेवल पे, ठीक है। तो इसमें जो फूड से या फिर आप कह सकते हैं कि व्यापार हो गया, फूड हो गया या हेल्थ से हो गया, तो ये सभी काम करते हैं, बट इसमें इससे अगर इसके हिसाब से देखें तो कौन सा सही होने वाला है, चलिए देख लेते हैं।
तो इसमें कौन सा सही है? डी सही है। ठीक है, क्या सही है भैया? डी सही है। कैसे सही है? हमने चर्चा किया था जैसे जब फसाई के बारे में, तो क्या करता है ये? फूड सेफ्टी से जुड़े हुए कार्य करता है, यानी सेफ्टी मतलब सुरक्षा, मतलब हेल्थ। ठीक है, और एफएओ क्या करता है? ये भी फूड से ही जुड़े हुए कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके एग्जाम क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो आपका जो सही हो रहा है वो यही सही होगा, एफएओ होगा और डब्ल्यूएचओ होगा। ठीक है, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड आ सकता है इसमें, लेकिन ट्रेड में केवल आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फूड प्रोडक्ट्स ही नहीं आते, ट्रेड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ट्रेड में क्या है? बहुत चीजें आ जाती हैं। ट्रेड तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का होता है, क्या केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होता है? ऐसा नहीं है। क्या केवल फूड प्रोडक्ट्स का होता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे अगर हम क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो हमारा जो ये एफएओ और डब्ल्यूएचओ ही इसमें यानी हेल्थ से जुड़े हुए कार्य करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेस रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम एफएओ करता है। ठीक है, वहीं इसने क्या कहा था? केवल डब्ल्यूएचओ के बारे में कहा था, तो ये भी अगर अकेले बात करें तो सही नहीं होगा। वहीं बी ऑप्शन ने कहा था भैया डब्ल्यूटीओ के बारे में और डब्ल्यूएचओ के बारे में, तो ये तो सही हो सकता था, बट इसमें हम जो है पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेड से जुड़े हुए कार्य करता है। तो ट्रेड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मोस्टली सभी चीजें आ जाती हैं जिनका व्यापार होता है। ठीक है, केवल फूड प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये ऑप्शन की बात करें तो इसने केवल एफएओ का नाम लिया, बट जो हेल्थ के रिकॉर्डिंग कार्य करता है, फसाई हो गया या जैसे सीएसी हो गया, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं आपका भैया डब्ल्यूएचओ का होना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और इन्हीं दोनों की ज्वाइंटली यानी हेल्प से ये जो है क्या करता है भैया? इन्हीं दोनों की समन्वय से या फिर कॉपरेशन से ये चलता है आपका सीएसी, यानी एफएओ और डब्ल्यूएचओ के ही समन्वय, या फिर जिसे आप क्या कह सकते हैं? कोऑपरेटिव कह सकते हैं, कॉपरेट कह सकते हैं, उन्हीं से कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ठीक है, उन्हीं से ये चलता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड अदर रिकमेंडेशंस ऑन द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड्स। अभी मैंने इसकी चर्चा की थी, फूड प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस की चर्चा अभी हम करके आए थे, तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या सही होने वाला है। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? मानक दिशा निर्देश आदि विकसित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा पर अन्य सिफारिशें, उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, या फिर यहां लिख लीजिएगा करता है। ठीक है, क्या है भैया? करता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यानी जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए कार्य कौन करता है? गाइडलाइन दिशा निर्देश कौन देता है? जिम्मेदारियां जो फूड से जुड़े हुए क्वालिटी हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सारे कार्य कौन करता है? ये सारे वर्क या सारी एक्टिविटी किसके अंडर में आती है? इनको कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो कह रहा है दी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी सीएसी ऑफ फूड। भोजन का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन मतलब कहने का यह है कि जो सीएसी करता है भैया,
फूड से जुड़े हुए कार्य या जो इसमें लिखा गया उससे जुड़े हुए कार्य, तो ठीक है, अभी हमने चर्चा किया था, हो सकता है ऑप्शन, बट हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, उनको भी थोड़ा सा समझेंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी, द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब ये है, कृषि संगठन का कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, क्या ये एग्रीकल्चर यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सारे कार्य करता है, ठीक है। हो सकता है भाई एग्रीकल्चर यानी ये भी वही CAC कह रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है। तो भैया एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़े हुए कार्य करेगा। CAC तो ऑलरेडी आपके फूड सेक्टर से कार्य कर ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय या फिर ग्लोबली लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भैया बिल्कुल सही हो सकता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इससे जुड़े हुए कार्य कर सकता है, ठीक है। क्या है, कार्य कर सकता है, क्या करता है भाई, स्वास्थ्य पे ही तो WHO कार्य करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यानी लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज यानी सभी। क्या लगता है इसमें क्या सही होने वाला है, आप लोग बताएंगे कि क्या सही होने वाला है। चलिए मूव कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ यानी आंसर की तरफ। क्या कह रहा भैया, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि अगर हम बात करें किसकी, रिकमेंडेशन की, तो क्वालिटी की और सेफ्टी ऑफ फूड प्रोटेक्ट की, प्रोटेक्ट किसकी भैया, हेल्थ कंज्यूमर्स की, यानी जो कंज्यूमर होते हैं उनके हेल्थ की, और क्या कर रहा है, इंश्योर करता है फेयर प्रैक्टिसेस फूड ट्रेड पे, यानी जो व्यापार संबंधित क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उन पे जो प्रैक्टिसेस वगैरह या फिर नॉलेज होता है, जो चीज़ें उनको रेगुलेट कैसे करनी है, क्या क्या करना है, उन सारी चीज़ों आ जाता है इसमें, ठीक है। तो आपका CAC भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कह रहा है आता भी है, इसमें भी जुड़े हुए कार्य करता है CAC। और आपके क्या है भैया, CAC एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, वो भी आते हैं इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आते हैं, और ऑल ऑफ दी तो ऑलरेडी है ये। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए वो सभी हैं, और इसमें जो है सभी आपका सही है, ठीक है। मूव करेंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है भैया, उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम, जैसे फसाई CFSO हो गया, टेक्निकल ऑफिसर हो गया, फूड एनालिस्ट हो गया, या किसी स्टेट FSO की हो गया, या असिस्टेंट की हो गया। तो उनके लिए हमारा एग्रीकल्चर एंड GK प्लेटफॉर्म लेकर आया है एक इंपॉर्टेंट यानी कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं इस कोर्स के, इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा इस पे हम नज़र डालेंगे। कह रहा है हमारा जो पहला पॉइंट, वीडियो लेसन्स है इसमें कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्जाम होगा फूड सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो आपका CFSO हो, TO हो, एनालिस्ट हो, या कुछ भी असिस्टेंट वगैरह जो भी हो, तो उससे जुड़े हुए सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीटली कवर किया जाएगा वीडियो लेसन के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास नोट्स प्रिंटेबल, मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो क्लासेस होंगे, उनका जो PDF या PPT होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं भैया, प्रिंट करवा सकते हैं, आप आराम से अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट होगा हमारे एक्सपर्ट के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर प्रिपरेशन, यानी जब पूरी सिलेबस कवर करने के बाद, तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा, ठीक। फिर कह रहा ई बुक फॉर एग्जाम
प्रिंटेबल मतलब इसमें आपको ई बुक मिलेगा, जो भी जिसको क्या कर सकते हैं आप प्रिंट करवा सकते हैं क्लास नोट्स की तरह। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम की जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से हमें चीज़ों को पढ़ना है, सिलेबस पे किस पॉइंट पे किस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे थोड़ा कम ध्यान देना हो। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, ठीक है। बाकी पढ़ता तो हर कोई, ये सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि भैया आपको छोड़ना क्या है, ठीक। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव चीज़ें क्या हैं, उनको क्या आप उसको पढ़ रहे हैं। बट दिया तो बहुत कुछ रहता है, तो आपको उसमें कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए और बात करें इसकी, तो अगर ऐप की बात करें एग्रीकल्चर जीके की, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करें, आप हमारे एग्रीकल्चर यानी जीके के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। या एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे इंस्टॉल करें और आप ऐप पे विजिट करें, कोर्स को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको MPPSC FSO का जो नोटिफिकेशन आएगा उसका भी कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, उसको क्या आप क्या कर सकते हैं भैया, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। यदि आपने सपना देखा है CFSO बनने का, स्टेट FSO बनने का, या फिर TO बनने का, या फिर फूड एनालिस्ट वगैरह जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उनके बारे में यदि आपने सपना देख रखा है, तो आप फटाफट क्या करें, हमारे कोर्स पे जा सकते हैं, नहीं हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहाँ से कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। बात करें इसके प्राइस की, तो एक मिनिमम प्राइस रखी गई है आप लोगों को देखते हुए, यानी स्टूडेंट्स को, ताकि क्या करें, कोई भी बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत उसे ना हो, ठीक है। 3199 ओनली वन रखा गया है, यानी 3199 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, एक नॉर्मल प्राइस से हर कोई इसे क्या कर सकता है, बच्चे अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। हर कोई इसे क्या करे, अफोर्ड कर सकता है, देन अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, ओनली अलाउ फॉर फूड एडिटिव्स दैट कैन बी जज्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटली अवेलेबल बाई, मतलब केवल उन खाद्य योजकों की अनुमति दे जिनके आधार पर निर्णय लिया जा सके कि वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्य हैं, ठीक है। मतलब क्या है, साक्ष्य हैं, ठीक है भैया। यानी जो फूड एडिटिव्स होते हैं, वो कह रहा है कि जो कैन जज कर सकता है कि एविडेंसेस क्या है प्रेजेंट में अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी उसमें जो फूड एडिटिव्स में जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसको प्रिजर्व कैसे करना, क्या क्या क्वांटिटी है, किस बात की क्वांटिटी है, मटेरियल क्या क्या, वो सारी चीज़ें उनको जज करता है। बात करते हैं फूड एडिटिव्स क्या होता है, ठीक है। क्या होता है भैया फूड एडिटिव्स, इसके बारे में हम चर्चा भी किए हैं, बट फिर से आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं। ये होता क्या है कि फूड एडिटिव्स की बात करें तो जैसे इसमें शब्द से नहीं, वर्ड से ही क्लियर है कि किसी चीज को ऐड करना, क्या करना, किसी चीज को ऐड करना। जैसे किसी चीज को आप प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, प्रिजर्व कर रहे हैं,
ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। आपका प्रिजर्विंग हो गया, यानी उनको क्या करना, संरक्षित हो गया। देन बात करें इनहांस फ्लेवर, इनहांसिंग फ्लेवर, ठीक है, क्या करता है, प्रिजर्विंग करता है, इसमें किया जाता है, इनहेंस फ्लेवर को इनहेंस किया जाता है। और इंप्रूविंग टेक्सचर न्यूट्रिशनल एडिशन, इंप्रूविंग टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर का मतलब उसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सॉइल साइंस में टेक्सचर और स्ट्रक्चर, तो उसमें वही कह रहा ना कि क्या क्या क्वांटिटी किस किस सॉइल की होती है, और स्ट्रक्चर का मतलब उनका जो अरेंजमेंट वगैरह होता है। तो टेक्सचर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि मान लो कोई न्यूट्रिएंट्स है तो कुछ किस अमाउंट में है, ठीक है। अगर वाटर है उसमें शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, या और कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो किस किस अमाउंट में रखे गए, इस हिसाब से आप कर सकते हैं उनको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। फिर कह रहा है न्यूट्रिशनल एडिटिव, न्यूट्रिशनल एडिटिव यानी न्यूट्रिशनल उसमें एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हैं, क्या क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो फूड एडिटिव्स का मतलब ही है चीज़ों को ऐड करना, ताकि क्या हो, उन्हें स्वादिष्ट बनाया जा सके और अच्छा बनाया जा सके, न्यूट्रिशनल वैल्यू को अधिक से अधिक प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। इन्हीं सब पर्पज से इसको किया जाता है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं सॉरी, क्या करते हैं भैया, ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है जेई सी एफ ए, सेकेंड कह रहा है जेई एफ सी ए, थर्ड कह रहा है जे एफ सी एफ सी ई, फोर्थ कह रहा है जे एफ ये सी ए है क्या सॉरी, सर्दी। क्या कह रहे हैं भैया, ऑप्शन पे हम मूव करते हैं। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला क्या है, जेई सी एफ ए, मतलब जेई सी एफ ए, ठीक है। ये बढ़िया है। अगर इसके फुल फॉर्म की हम बात करें, किसके, जेई सी एफ ए की फुल फॉर्म की बात करें, तो क्या होता है देख लेते हैं। देन ये करता क्या है, ये होता क्या है, उसके बारे में फिर हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। क्या होता है भैया जेई सी एफ ए का, कि ज्वाइंट एक्सपोर्ट कमेटी, क्या, ज्वाइंट एक्सपोर्ट, ठीक है, क्या, ज्वाइंट एक्सपोर्ट कमेटी ऑन, क्या होता है, ज्वाइंट एक्सपोर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, क्या, फूड एडिटिव्स। अब ये ज्वाइंट किसका किसका होता है भैया,
ये जो कमेटी है ये ज्वाइंट किसकी किसकी होती है देख लेते हैं। तो होता कौन है, वो एडमिनिस्ट्रेट कौन को करता है, एडमिनिस्ट्रेड बाई, कौन होता है, FAO, क्या, FAO, और कौन, WHO। यानी CAC को भी यही करता था, एडमिनिस्ट्रेट करता था उनको, मतलब कैसे क्या क्या कार्य करने हैं, मतलब इन्हीं के कोऑर्डिनेटर से वो चलता था, ठीक है। और किसको, JECFA को भी यही क्या करता है भैया, एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। इसके द्वारा FAO और WHO के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये जो आपका JECFA है, इसका वर्क क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग द, क्या भैया, इवेल्युएट क्या करता है, जैसे सेफ्टी वगैरह हो गया, ठीक है, क्या फूड से जो सेफ्टी होती हैं उनको कैसे, तो इवेल्युएट क्या 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 करता है, सेफ्टी हो गया, ठीक है, सेफ्टी ऑफ फूड, यानी क्या होता है भैया, फूड की सेफ्टी पे ध्यान देता है। साथ ही साथ और ये क्या करता है, तो देख लेते हैं फूड हो गया, और क्या करता है, किसके बेस पे करता है, तो बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस। यानी अगर फूड सेफ्टी की बात करें तो जो एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं उन्हीं के बेस पे उनकी जो फूड एडिटिव्स होते हैं उनको क्या करता है, ये सेफ्टी करता है, उनको सुरक्षित रखता है, ठीक है। क्या करता है, उनको सुरक्षित रखता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये क्वालिटी पे भी क्या करता है, ध्यान देता है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। क्या हो गया भैया, फूड सेफ्टी हो गया, क्वालिटी वगैरह हो गया, और किस बेस पे करता है, तो बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंसेस के हिसाब से क्या करता है, उनको सुरक्षित करता है, फूड एडिटिव्स को प्रिजर्व कर, कहने का मतलब जो फूड एडिटिव्स होते हैं उनको क्या करता है, ये सेफ्टी करता है। अब होता क्या है फूड एडिटिव्स, इसके बारे में हम चर्चा किए, प्रिजर्विंग हो गया, और प्रिजर्विंग के साथ साथ आपका क्या हो गया, जैसे फ्लेवर्ड हो गया, उनको ऐड करना हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करना हो गया, ये सारी चीज़ें आपके फूड एडिटिव्स में आते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ भैया इनका ऐसा कोई मतलब मीनिंग है नहीं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। क्या कह रहा है, पहला JECFA, ये ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता, पूछा ये जाता है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रखा इस क्वेश्चन को। और पूछ लेता है आपसे कि ये इसका काम क्या है, ये किसका एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि all foods additives shall be used अंडर कंडीशंस ऑफ, यानी सभी खाद्य योजकों का उपयोग शर्तों के अधीन किया जाएगा। भैया कौन सी शर्तें हैं, वो क्या शर्तें होती हैं जिनके अधीन जो है जो खाद्य होते हैं हमारे फूड एडिटिव्स होते हैं उनको यूज किया जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन की बात करें तो GMP हमारा पहला ऑप्शन है। GMP क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या भैया GMP के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
बात करें किसकी, जीएमपी। जीएमपी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, क्या होता है भैया, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, क्या, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। करता क्या है, ये भी उन्हीं से जुड़े हुए काम करता है, जैसे आपका क्या हो गया, फूड एडिटिव्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फूड एडिटिव्स हो गया, आर रिक्वायर्ड, ठीक है, जो फूड एडिटिव्स वगैरह होते हैं, रिक्वायर्ड दैट इंश्योर फूड प्रोडक्ट, फूड हाइजीन, ये सब किस में आता है, आपके जीएमपी में आता है। यानी फूड हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, फूड एडिटिव्स को कैसे मेंटेन करना है, तो ये सब आपकी के किस में आ जाता है, जीएमपी में भी आ जाता है। बाकी फूड एडिटिव्स की बात करें तो अभी हमने पहले ही पढ़ करके आए हैं इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दैट फूड, क्या भैया, दैट इंश्योर फूड प्रोडक्ट्स, यानी जो फूड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करना, इंश्योर करना। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो क्या कह रहा है, फोकस्ड हाइजीन सेफ्टी, हाइजीन सेफ्टी, ठीक है, मतलब हाइजीन को मेंटेन करना, इसका काम है जीएमपी, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। इसका मतलब फुल फॉर्म यही होता है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। इसमें किया क्या जाता है, ये होता क्या है, तो यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आपके हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, फूड प्रोडक्ट्स को इंश्योर कैसे किया जाएगा, ठीक है, फूड एडिटिव्स हो गए, इसके लिए रिक्वायरमेंट है भैया, इसमें अगर चीज़ें जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं तो उसमें एडिटिव्स इसका मेन पॉइंट है कि उसमें क्या क्या ऐड करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही वो क्या करते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला हमारा क्या था, WHO, क्या था, WHO, इसके बारे में हम लोग भी चर्चा कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या, WHO क्या होता है भैया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है कि प्रमोट करता है किसको, हेल्थ को, क्या करता है, प्रमोट हेल्थ वर्ल्ड लेवल, ग्लोबली लिख लीजिएगा, क्या, ग्लोबली ये क्या करता है भैया, हेल्थ को प्रमोट करता है। कौन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्लोबली क्या करता है, को प्रमोट करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या करता है, और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें,
इसकी इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो कब हुआ था ये, WHO 1948 में हुआ था। और मेंबर की अगर किसकी हेडक्वार्टर की बात करें, कहाँ पे है भैया, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और मेंबर की बात करें इसके तो कितने हैं, 194 हैं। ठीक है, कितने हैं, 194। इसके बारे में हम चर्चा किए थे, बट एक बार हमने क्या किया, फिर मेमोराइज करवा दे ताकि चीज़ें आपको क्या हो, याद हो जाएं। कितने हैं, 194 हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो FAO के बारे में कह रहा है। किसके बारे में, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा इसके बारे में भी हम लिख ही लेते हैं, हम जब लिख रहे हैं तो क्या है, FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करें FAO की तो ये क्या करता है भैया, इंप्रूव करता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। क्या करता है, ये इंप्रूव करता है, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी होता है उसको क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है। यानी विश्व स्तरीय क्या करता है, ये खाद्य जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड होता है, उनको क्या करता है, इंश्योर करता है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो किसी कंट्री में। ठीक है, उस पर ये FAO अपना काम करता है। स्टेबल स्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्टेबल कब किया गया, तो 1940, कब, 1945 में इसको स्टेबल किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है भैया, रोम, इटली में है। कहाँ पे, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, WHO के बारे में हमने पढ़ लिया, GMP क्या होता है ये समझ लिए, FAO क्या होता है समझ लिए, JECFA अभी हमने समझ के आए हम लोग। अब इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या सही होगा, फूड एडिटिव से जुड़ा हुआ काम कौन करता है। देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ मूव करके, कौन है भैया, GMP है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया है। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IFO SAN स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका अर्थ क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा कि ये होता क्या है। ठीक है, IFO SAN होता क्या है, बाकी फुल फॉर्म तो भी मिल ही जाएगा, देख लेंगे हम क्या है। चलिए देख लेते हैं। IF क्या कह रहा है, IF क्या है, IF
IFOSAN। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? IFOSAN क्या होता है भैया? दी इंटरनेशनल क्या होता है? दी इंटरनेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क। क्या? फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क। क्या होता है? फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क होता है किसका? IFOSAN का फुल फॉर्म। ये करता क्या है? क्या काम क्या है? काम को हम देख लेते हैं। IFOSAN क्या करता है भैया? तो इट इज ए ग्लोबली नेटवर्क कोऑर्डिनेटर है। ये क्या है? इट इज ग्लोबली नेटवर्क कोऑर्डिनेटर। मतलब कहने का ये है, क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, ठीक है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, मान लो कोई फूड से रिलेटेड कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहीं कोई इमरजेंसी आ गई किसी कंट्री में फूड से रिलेटेड, तो ये क्या करता है? उस पर रैपिड नेटवर्क एक्सचेंज करने का काम करता है, मतलब इंफॉर्मेशन देने का काम करता है रैपिडली, यानी बहुत तेजी के साथ। सॉरी। क्या करता है? रैपिड एक्सचेंज करता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन। मतलब अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फूड से रिलेटेड, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई है किसी भी कंट्री में, तो जो नेशनल अथॉरिटी होती है फूड से रिलेटेड किसी नेशन में काम करती है, तो उसको क्या करता है? ये तुरंत रैपिड सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हम बात करें अपने देश यानी इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे जो फसाई काम करता है, अगर इन केस इंडिया में कोई ऐसा कभी ना हो, बट कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फूड से जुड़ी हुई कोई दिक्कतें आ रही हैं, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो क्या करेगा? इंडिया में नहीं कहीं पे भी, तो क्या करेगा भैया? रैपिड सूचना, ये इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, मतलब मैं इंडिया की बात नहीं, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ। इंडिया में भी ऐसा होगा तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा, तुरंत इन्फॉर्मेशन, वो रैपिड इन्फॉर्मेशन देने का काम इसका इसी का है, IFOSAN का है। ठीक है, बाकी ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है? तो भैया किसके द्वारा? ज्वाइंटली बाई FO और WHO। मतलब इसमें भी वही दोनों आ रहे हैं, राहु केतु, ये दोनों FAO और WHO इसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, बस इसका इतना ही मतलब था कि अगर कोई नेशंस में कोई समस्या हो रही है तो क्या करता है भैया? ये रैपिड क्या करता है? रैपिड एक्सचेंज, रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन, क्या करता है? रैपिड इंफॉर्मेशन नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी, इसको नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी को ये क्या करता है? रैपिड इंफॉर्मेशन देता है। अथॉरिटीज को क्या करता है भैया? रैपिड इंफॉर्मेशन देता है कि आपके यहाँ ये समस्याएं होने वाली हैं, या कोई अगर
इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फूड से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी क्या करता है, ये रैपिड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। एंड और किस कंडीशन में देता है, मान लो कोई इमरजेंसी हो रही, जिसमें इमरजेंसी हो रही है, ठीक है, तो इन सब हालात में जो है ये रैपिड सूचना देगा। किसको देगा, नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी को। क्या करेगा, रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था। IFOA-SAN क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, यानी किसका ये ज्वाइंटली बॉडी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करता है, तो WHO और FAO के हिसाब से करता है। देन क्या करता है, रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटीज, और क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन में भी ये काम करता है, उनको सूचना देने का, इंफॉर्मेशन देने का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करेंगे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नेटवर्क है, इसका फुल फॉर्म है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो क्या कह रहा है, इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटीज नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नेटवर्क। सर ये क्या है, सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों की हिंदी जो होती है भैया सुरक्षा ही होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, इंग्लिश वाले पॉइंट पे आप ध्यान दें। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है इंपोर्टेड फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क, मतलब हिंदी की बात करें तो आयातित खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नेटवर्क। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इंपोर्टेड फूड सिक्योरिटी अथॉरिटीज नेटवर्क या आयातित खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नेटवर्क। यानी इसमें इस प्रकार से फुल फॉर्म नहीं पूछता, जैसे IFOA-SAN लिखा है तो पूछ लेगा आपका यन का मतलब क्या है या यस का मीनिंग क्या होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोई बड़ा जो है वर्ड आ रहा है, तो अगर इसका एब्रीविएशन वो पूछता है तो आपसे पूरा नहीं पूछेगा, इन केस पूरा भी पूछ सकता है, बट मोस्टली 90% केस ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया एफ का मतलब क्या होता है, ये पूरा लिख देगा, पूछेगा एफ का फुल फॉर्म, एफ का मतलब बताइए, ये का मतलब पूछ लिया, कभी कभी एन का मतलब पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इसमें से किसी भी वर्ड पे पूछ सकता है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं, हालांकि आप लोगों को पता है कि इसमें सही क्या है, हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। तो ऑप्शन आपका ये सही है, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये काम करता है। किसी देश में कोई इमरजेंसी है, फूड से रिलेटेड कोई इवेंट ऑर्गेनाइज है, तो उनको तुरंत ही क्या करता है भैया, जो वहाँ की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज होती हैं, बॉडीज हैं, उनको इंफॉर्मेशन, रैपिड इंफॉर्मेशन देने का काम ये करता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अरे ये तो आंसर हमारा पहले आ गया, क्वेश्चन ऑप्शन बाद में आए, कोई नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की आवश्यकता है। एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है, मंथ पूछ रहा है, तो कौन सा सही है भैया, ऑप्शन ये सही है आपका, 16/10/1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये याद रखना, क्योंकि 1945 तो सब में दिया है आपको, ये भी पूछ सकता है, डेट और मंथ भी पूछा जा सकता है, और इसी में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली सबको यही याद होता है लास्ट वाला, केवल ईयर्स याद किए रहते हैं, लेकिन अगर ये पूछ लेता है तो लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो जज करने लगते हैं, तुक्का मारने लगते हैं कि ये सही होगा कि ये होगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं, हमने बस इसीलिए रखा था ताकि आपको सही से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज FAO फाउंडेड, FAO की स्थापना कहाँ हुई थी। इस बात पे ध्यान रखना भैया, कहाँ हुई थी,
चलिए, मुझे उम्मीद है कि इसमें लगभग 90% लोग गलत करेंगे इसको। कहाँ भैया? वाशिंगटन डीसी यूएसए में, या फिर क्यूसबेक कनाडा में, या रोम इटली में, या रोम इटली में, या फिलीपींस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इसमें जो है 90% लोग क्या करेंगे? गलत करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। कहाँ हुई थी भैया? क्यूसबेक कनाडा में हुई थी। ये पूछ क्या रहा है? कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, ये हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहा है। इसमें रोम इटली भी दिया हुआ है, ठीक है। रोम इटली इसका क्या था? हेडक्वार्टर है। ये क्या है? क्या है भैया? हेडक्वार्टर है ये। रोम इटली वाला क्या है? हेडक्वार्टर है। बट ये स्टेबल कहाँ किया गया था? तो आपको ये याद रखना है कि क्यूसबेक कनाडा में किया गया था। ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ पे रखा है, ताकि क्या हो, आप लोग कोई गलती ना करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि कोई कहीं त्रुटियां रह रही, कोई एरर रह रहा, कहीं कोई समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर कहीं कोई मिस्टेक है, कहीं कोई गड़बड़ी है, गलती है, या कमी है, लैक है, तो उसको हम पूरा दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फीडबैक अपना जरूर दें, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ तक सही हैं, कहाँ गलत हैं, क्या हैं। बाकी हम अपने हिसाब से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें सही हों, ठीक है। दूसरी बात कि आप लोग जब इसे देखते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपके माइंड में आ रहा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करें। इससे ये पता चलता है कि हाँ, आप लोग जो है पूरे डेडिकेशन के साथ सेशन को अटेंड करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ उसको क्या करें, इनके पॉइंट को नोट डाउन करते रहें, क्वेश्चन को बढ़िया से। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। आप जब किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको देखेंगे, आप अपने आप को पाएंगे कि हाँ, हमें काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी हेल्प मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, बट इससे रिलेट करता हुआ आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ये है दोस्तों फूड टेक स्कॉलर्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसे क्या करें, ज्वाइन कर लें, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये PDF, उसको आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको पर डे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे MCQ फॉर्म में मिल जाया करेंगे। तो इसे आप लोग क्या करें, जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी PDF यहाँ से जाएगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें की जा रही हैं आपके लिए की जा रही हैं, ठीक है। तो आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, स्टॉप लेते हैं, देन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।